हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं तृप्ति आज बात करूंगी रेकी के बारे में। जानते हैं रेकी क्या है, क्या होता है रेकी में। रेकी क्या है? तो रेकी जापान की स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक है। पूरे वर्ल्ड को जो रेकी मिली है वो जापान से मिली है। डॉक्टर मिकाओ उसुई उनकी वजह से मिली है। ठीक है, तो रेकी में बेसिकली 2 वर्ड्स आते हैं, रे एंड की। तो रे रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल फोर्स ऑफ एनर्जी। पूरी यूनिवर्स में जो भी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो नेचर में है, सराउंडिंग्स में है, जितने भी हायर एंटिटीज़ है, प्लैनेट्स है, हमारे एंजल्स है, जितने भी हायर एंटिटीज़ है, उनकी जो एनर्जी होती है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल फोर्स ऑफ एनर्जी। And the another is the innermost force of energy. Key represents the innermost force of energy. तो ये जो एनर्जी होती है ये लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है। तो लिविंग में जितनी ह्यूमन बींग्स हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, सब आते हैं, उनमें भी ये इनमोस्ट फोर्स ऑफ एनर्जी होती है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, पत्थर से लेके हर एक चीज़ में एक एनर्जी होती है, एनर्जी के वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, तो एक्चुअली रेकी में क्या होता है, जब कोई भी पर्सन रेकी एट्यून होता है, एक प्रोसेस होती है, एट्यूनमेंट का एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस में एक ट्यूनिंग होता है, एक अलाइनमेंट होता है बेसिकली। तो ये दोनों फोर्सेस का, एक आउटर मोस्ट फोर्स एंड आपके अंदर का जो इनर मोस्ट फोर्स होता है, इन दोनों का अलाइनमेंट होता है, ट्यूनिंग होता है, एक प्रोसेस में वो किया जाता है। तो देखिए एट्यूनमेंट में क्या होता है, एट्यूनमेंट का जो प्रोसेस होता है अलाइनमेंट का, तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में, सबके बॉडी में चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। चक्रास आर द एनर्जी सेंटर्स, जिससे आउटर मोस्ट फोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेस होती है। तो जब इनका अलाइनमेंट होता है, ये एक रेकी के प्रोसेस में ये अलाइनमेंट होता है, तो क्या होता है, आपका जो एनर्जी एक्सेस पॉइंट है वो मल्टीप्लाई होता है। अगर आज आप 10% एनर्जी एक्सेस करते हो सराउंडिंग से, नेचर से, यूनिवर्स से, किसी भी एंटिटी से, आफ्टर एट्यूनमेंट आपका वो एक्सेस पॉइंट 20 to 40 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। और आप किसी भी एंटिटी से डायरेक्टली एनर्जी एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है कि मोर देन 10,000 चक्रास है। तो उसमें सबसे बड़े और सबसे पावरफुल जो है वो मेन 7 चक्रास होते हैं। तो इनसे हम डायरेक्टली एनर्जी एक्सेस करते हैं। तो चक्रास के थ्रू हमें ये एनर्जी मिलती रहती है, हम एक्सेस करते रहते हैं। तो जैसे हम लेवल वाइज आगे बढ़ते हैं, जैसे लेवल 1 में हम सिर्फ सेल्फ चार्जिंग करते हैं, लेवल 2 में हम हीलर बनते हैं, किसी और को भी रेकी दे सकते हैं। तो लेवल 1 में हमारा जितना एक्सेस पॉइंट बढ़ता है, तो लेवल 2 की अट्यूनमेंट के बाद वो एक्सेस पॉइंट और मल्टीप्लाई होता है, लेवल 3 के बाद वो एक्सेस पॉइंट और मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे हमारी एनर्जी एक्सेस लेवल बढ़ते रहती है। अब बात आती है कि ये एनर्जी हम दूसरों को कैसे देते हैं। तो देखिए, हम जैसे एक्सेस कर सकते हैं वैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आफ्टर लेवल 2 हर एक रेकी चैनल जो होता है वो एक हीलर बनता है। तो उसमें उतनी एबिलिटी आती है, उतनी पावर आती है कि वो खुद से वो एनर्जी दूसरों के फिज़िकल पेन के लिए, इमोशनल पेन के लिए, जो भी पेन है उसके लिए वो ट्रांसफ़र कर सके। तो ये कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो ये स्टार्टिंग में हमारे पाम चक्रास में से, हमारे हाथों से एनर्जी फ्लो होती है। तो ये हमें महसूस होता है, स्टार्टिंग लेवल पे फील कर सकते हैं हम कि ये एनर्जी हम जिस पर्सन को दे रहे हैं वहाँ तक के जा रही है। तो ये बेसिकली कहाँ से जाती है एनर्जी, हम जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे जो पाम चक्रास है वहाँ से वो ट्रांसफ़र होती है। इस तरह से रेकी में एक हीलर एनर्जी को एक्सेस करता है, और जो भी
पर्सन एनर्जी की रिक्वेस्ट करता है, एनर्जी को, रेकी को मांगता है, तो उसे वो ट्रांसफ़र करने में एबल होता है उसके किसी भी पेन को हील करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।